नमस्ते। आज मैं आपसे एक बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये है टॉन्सिलाइटिस। गले की सब समस्याएं एक नहीं होती। आमतौर पे गले के अंदर जो भी समस्या है पेशेंट उसको एक नाम देते हैं, जी हमें टॉन्सिल है, हम टॉन्सिल के मरीज़ हैं, हमारे यहाँ टॉन्सिल बन जाते हैं। ये एक कॉमन कंप्लेंट लोग बताते हैं। तो मैं आज आपसे बताने वाला हूँ कि गले की एक समस्या टॉन्सिलाइटिस होती क्या है, इसके संकेत सीमित हैं, इसका इलाज बहुत क्लियर है और ये क्या इसका इलाज होता है जनरली। सो टॉन्सिलाइटिस जो है वो 4 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गले के अंदर साइड में अगर आप देखेंगे तो 2 गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं। ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स कहलाते हैं। ये लिम्फॉइड टिश्यू इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करके आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को जनरेट करता है और कुछ हद तक ये ज़रूरी भी है शरीर के लिए। लेकिन जब इसमें बीमारी पड़ जाए और ये आपके लिए उपयोगी ना रहे तो इसे निकाल देना ही उचित रहेगा। लेकिन इसके अंदर इन्फेक्शन होते हैं और वो इन्फेक्शन जो संकेत पैदा करते हैं वो है इनमें पस हो जाना, लाल हो जाना, इनका साइज़ भी कभी कभार साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा दर्द बहुत करते हैं, थूक घुटने में या खाना खाने में पेन करना, या इसके अलावा बुखार आ जाना और गले के बाहर यहाँ सूजन पैदा कर देना, जिन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो बाहर भी सूजन पैदा कर देते हैं और इस कंडीशन में इनमें उपचार की ज़रूरत होती है। अगर हम इस पर दवाई ना दें, आपको एंटीबायोटिक वगैरह ना दें, तो 80% लोग 10-15 दिनों में ठीक हो जाएंगे। लेकिन 10-15 दिन किसी इन्फेक्शन के साथ जूझना उचित भी नहीं है, तो कभी कभार एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। हर गले के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। एक औसत देखा जाए तो अगर हमारे पास 100 लोग आते हैं जिनको गले का इन्फेक्शन है तो उनमें सिर्फ 10% लोगों को टॉन्सिलाइटिस या बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है जिनमें एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए। तो इसलिए संकेत बहुत सीमित हैं। गले की खराश होना, ऐसा लगना गले में कुछ अटका हुआ है, गले में बलगम जा रही है, नाक के पीछे से बलगम गले में निकल रही है, हमेशा इस तरह से गला साफ़ करना, ये संकेत टॉन्सिलाइटिस के नहीं हैं। तो इन कंडीशंस में हम आपका उपचार एक अलग तरीके से करते हैं। टॉन्सिलाइटिस में जो नॉर्मल इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 1 साल में बड़े लोगों में 2 या 3 बार तक होना सामान्य माना जाता है। टॉन्सिलाइटिस बार बार होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को 3 बार से ज़्यादा हो और 2 साल कॉन्टीन्यूसली ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो तो उन लोगों में हम कहते हैं कि भाई आप इतनी दवाइयाँ मत लीजिए, तो आप ऑपरेट करा लीजिए। बच्चों में ये जो नंबर मैंने आपसे बताया, जो एडल्ट्स में 3 का था, ये बच्चों में नंबर है 6 का। तो अगर किसी बच्चे को ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, साल में 5 या 6 बार से ज़्यादा लगातार पिछले 2 साल में, तो उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कभी कभार टॉन्सिल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो खाना खाने में अवरोध पैदा करते हैं, सोने में दिक्कत आती है जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। और कभी कभार एक तरफ का टॉन्सिल बहुत बड़ा होता है और एक तरफ का छोटा होता है, जिनमें हमें डर होता है कि कहीं इनमें कोई टीबी या कोई और ग्रैनुलोमेटस प्रॉब्लम या कोई ट्यूमर्स ना हो, तो हम चाहते हैं कि इसको निकाल के जांच के लिए भेज दें। तो ये कुछ ऐसी सीमित कंडीशंस हैं जिनमें सर्जरी की जाती है, नहीं तो ज़्यादातर इसका इलाज दवाई से ही संभव है। उम्मीद है जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर आपकी कोई इस बारे में क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखिएगा, या अगर आप कोई राय लेना चाहते हैं तो हमें हमारे क्लिनिक में विजिट भी कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्कार।